वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक भरत भाग 3। इस पाठ के लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह और इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस एकांकी के अंतिम चरण पर हैं। इसके 2 भागों का अभ्यास हम अगले 2 वीडियो में कर चुके हैं। इस एकांकी के अभ्यास के पूर्व हमने महाकवि कालिदास की एक विश्वविख्यात रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की संपूर्ण कहानी को सुना, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा दर्शाई गई है। महाकवि कालिदास की ये विश्वविख्यात रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है और इस संपूर्ण प्रेम कथा के माध्यम से हमने यह जाना कि किस प्रकार दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं, फिर अलग होते हैं और फिर दुष्यंत वापस अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और फिर वहां जाकर उसकी सबसे पहले भेंट किससे होती है? भरत से होती है। फिर यहाँ से हमारी इस एकांकी की शुरुआत होती है और एकांकी के पहले दृश्य में हमने देखा कि वन में 2 तपस्विनियां हैं और एक वीर बालक है जो वन से सिंह के बच्चे को घसीट कर लाता है और उसके साथ खेलने का प्रयत्न करता है। दोनों तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयास करती है, बार बार उसे कहती है कि हे हठीले बालक, तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, हम तुम्हें खिलौना देगी। लेकिन भरत किसी की सुनता नहीं है। तब दूसरी तपस्विनी शुभ्रता से कहती है कि तू जा, कुटिया में से मिट्टी का मोर लेकर आ। तो भरत कहता है कि जब तक वो मिट्टी का मोर लेकर नहीं आएगी तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। तभी तपस्विनी की नजर दुष्यंत पर पड़ती है, जो पेड़ के पीछे पीछे खड़ा खड़ा ये सारा दृश्य देख रहा था। वो दुष्यंत से मदद मांगती है कि हे महाजन, आप आओ और इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तब दुष्यंत उस बालक को ऋषि कुमार कहकर पुकारता है। उसे क्या कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुम तपोवन के नियम के विरुद्ध क्यों कार्य कर रहे हो? तुम्हें यह कार्य शोभा नहीं देता। तो दुष्यंत के मुख से ऋषि कुमार शब्द सुनते ही वो तपस्विनी उसे कहती है कि हे बड़भागी, ये ऋषि कुमार नहीं है, अर्थात ये ऋषि का पुत्र नहीं है। तो दुष्यंत के मन में यह सवाल उठता है कि अगर ये ऋषि का पुत्र नहीं है तो ये किस वंश का है, किसका पुत्र है? तब वो तपस्विनी कहती है कि यह पुरुवंशी है। और फिर वो तपस्विनी दुष्यंत और भरत दोनों के चेहरे को देखती है और फिर कहती है कि आप दोनों का चेहरा एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। और फिर वो बताती है कि यह बालक पुरुवंश का है। तो इसीलिए दुष्यंत सोचता है कि ये पुरुवंश का है और मैं भी पुरुवंश का ही हूँ, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। और फिर दुष्यंत पुरुवंशियों की विशेषताओं को बताता है। वो कहता है कि जो पुरुवंशी होते हैं वो युवा अवस्था में देश की रक्षा करते हैं, राज्य की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं और जैसे ही वृद्धावस्था में आते हैं तो कुटिया में वानप्रस्थाश्रम मतलब कि एक ऋषि मुनियों के साथ रहकर जीवन बिताते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक पाठ का अभ्यास किया था।
अब आगे दूसरी तपस्विनी। हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। अब दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि हे परदेसी, तुम्हारा संदेह है, तुम्हारी जो शंका है वो तब मिटेगी जब तू यह जान लेगा कि यह बालक, उसकी जो माँ है वो मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। मतलब कि इस बालक की माँ कौन है? शकुंतला। और शकुंतला के माता पिता कौन है? विश्वामित्र और मेनका। इस एकांकी को पढ़ने से पूर्व मैंने आप सबको बताया था कि विश्वामित्र की जो तपस्या है उसको भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को पृथ्वीलोक में भेजा था। फिर विश्वामित्र और मेनका ने किसको जन्म दिया? शकुंतला को जन्म दिया। मतलब कि इस बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है और इसीलिए इस देव पितर तपोवन में इस बालक का जन्म हुआ है, क्योंकि मेनका कण्व ऋषि के आश्रम में ही बड़ी हुई थी। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे तो कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? मतलब कि दुष्यंत मन ही मन सोचता है। जब उस तपस्विनी ने कहा कि ये किसी अप्सरा की बेटी है इसकी माँ, तब उसके मन ही मन एक आनंद की अनुभूति उसे हुई। उसके मन में एक आशा जागृत हुई, क्योंकि वो किसे ढूंढने आया था? शकुंतला को ढूंढने आया था। इसलिए उसके मन में एक सवाल उठा कि इसकी जो माँ है वो किस राजश्री की पत्नी है। उसने पूछा। किसे पूछा? तपस्विनी के। तपस्विनी को पूछा कि इसकी जो माँ है वो किसकी पत्नी है, किस राजा की पत्नी है। तो दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। वो तपस्विनी क्या कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया बिना किसी अपराध के, मतलब कि वह जो भरत है, बराबर, उसका जो पिता है उसने शकुंतला को छोड़ दिया था। हमने पहले कहानी में पढ़ा था, सुना था कि दुष्यंत किसके श्राप से सब कुछ भूल जाता है? दुर्वासा मुनि के श्राप से। दुर्वासा मुनि ने शकुंतला को श्राप दिया था कि तू जिसके विचारों में खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। इसलिए दुष्यंत उसे भूल जाता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन तपस्विनी को ये सब पता नहीं है, इसीलिए वो दुष्यंत को क्या मानते हैं? मतलब कि भरत के पिता को बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि उसने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, इसलिए ऐसे लोगों का नाम मैं अपने मुख से नहीं लूंगी। मतलब कि शादी करके, विवाह करके वो चला गया और फिर कभी वापस शकुंतला को लेने नहीं आया और ना ही उसे उसके बेटे की कोई परवाह है। इसलिए वो तपस्विनी उसे नफरत करती है। इसलिए वो कहती है कि ऐसे लोगों का नाम मैं अपने मुख से नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, खुद से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? अब दुष्यंत के मन में ही यह विचार आया कि यह कथा तो मुझ पर लगती है, क्योंकि मैंने भी शकुंतला का त्याग किया है, मैं भी शकुंतला को भूल चुका था। इसीलिए ये कहानी कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी हुई है। फिर उसके मन में यह विचार आया कि क्या मैं इस बालक की माँ का नाम उसे पूछ लूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। वो जो तपस्विनी कुटिया में गई थी भरत के लिए मिट्टी का मोर लेने के लिए, वो वापस आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देख।
मतलब कि पहली तपस्विनी जैसे ही आती है वो सर्वदमन को क्या कहती है कि तू ये संकुत लावण्य देख। संकुत यानी कि मोर और लावण्य यानी कि सुंदरता। तो वो मिट्टी का जो मोर है उसकी सुंदरता देखने के लिए उसे कहती है। तो उसके मुख से कौन सा शब्द निकलता है? शंकुत। संकुत एक संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है? मोर। तो बालक बड़े ही चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? मतलब कि उस तपस्विनी के मुख से शंकुत शब्द सुनते ही उसके मन में यह भ्रम होता है उसकी माता का, क्योंकि उसकी माता का नाम क्या था? शकुंतला। इसलिए तुरंत वो बोल उठता है कि कहाँ है शकुंतला, कहाँ है मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा कि मिट्टी के मोर को देख। मतलब कि दूसरी तपस्विनी क्या कहती है हंसते हुए कि यहाँ तेरी माता शकुंतला नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। मैंने तो तुम्हें यह कहा था कि इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को तू देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? मतलब कि ये तपस्विनी और भरत के बीच, दोनों तपस्विनी और भरत के बीच जो वार्तालाप हो रहा था वो दुष्यंत सुन रहा था और फिर उसके मन में प्रश्न उठा कि इसकी माँ का नाम भी शकुंतला है। तो उसके मन में यह सवाल उठा कि इसकी जो माँ है वो क्या मेरी ही शकुंतला है या फिर कोई और स्त्री है? वो प्रश्न उसके मन में आ गया। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मतलब कि बार बार उसके मन में कई प्रश्न उठते। पहले तो वो जो बालक था वो पुरुवंश का था, दूसरा कि उसकी जो पत्नी है वो भी उसका भी नाम शकुंतला है और साथ ही साथ उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। ये सारी कहानी दुष्यंत के जीवन को, दुष्यंत की कहानी से जुड़ी हुई है। इसलिए उनके मन में एक प्यासे हिरण की तरह व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। वो सोच रहा है कि क्या यह भरत मेरा बेटा है? क्या शकुंतला मेरी ही पत्नी है? फिर बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगा, खिलौना ले लेता है। मतलब वो तपस्विनी के हाथ से खिलौना ले लेता है और उस मोर से खेलने लगता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? मतलब कि पहली तपस्विनी घबरा कर बोलती है कि बालक की बाह पर, मतलब कि उसके हाथ पर एक रक्षाबंधन बंधा हुआ था, वो कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहां पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। मतलब कि दुष्यंत क्या कहता है कि तुम घबराओ मत, जब यह नाहर, नाहर यानी कि सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया, इधर पड़ा हुआ है, मैं अभी तुम्हें देता हूँ। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। मतलब कि दुष्यंत उस रक्षाबंधन को, एक तरह का धागा था, उस धागे को उठाने के लिए झुकता है, लेकिन दोनों तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती है। उसे क्या कहती है कि इसे मत उठाओ, इसे छुओ मत। लेकिन क्या दुष्यंत तो उसे अपने हाथों से उठा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। मतलब कि दोनों तपस्विनियां एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। तो दुष्यंत, यह लो, परंतु कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका? मतलब कि दुष्यंत के मन में यह प्रश्न उठा कि ये रक्षाबंधन एक धागा है, मैं इसे उठाकर उसे दे रहा था, तो दोनों तपस्विनियों ने मुझे क्यों रोका, क्यों कहा कि उसे छूना मत? इसमें क्या तकलीफ होती?
क्या समस्या हो सकती है? तो दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। मतलब कि भरत की बाह में जो रक्षाबंधन बंधा था उसका नाम क्या था? अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। मतलब कि जिस समय इस बालक का मतलब भरत का जन्म हुआ और उसके बाद उसका नामकरण हुआ, तो नामकरण के समय मरीचि के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा भरत को बाह में बांधने के लिए दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। मतलब कि यह जो धागा है वो कोई सामान्य धागा नहीं है, यह एक रक्षा का धागा है। और उसका गुण यह है कि अगर ये धागा छूटकर जमीन पर गिर जाए तो इसके माता पिता के सिवा और कोई इस धागे को उठा नहीं सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? क्या हो? मतलब दुष्यंत पूछता है कि अगर कोई और उसे उठा ले या अपने हाथ से छू ले तो क्या होता? तो पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। मतलब कि ये जो धागा है वो तुरंत क्या बन जाता है? सांप बन जाता है। मतलब उसके माता पिता के सिवा कोई और उसे छूता है तो वह धागा सांप बन जाता है और उसे डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? दुष्यंत कहता है कि यह धागा कभी कभार गिर गया हो और फिर किसी और ने उठाया हो और सांप बनकर उसने डस लिया हो, ऐसा कभी हुआ है? तो पहली तपस्विनी कहती है कि अनेक बार, मतलब कि अनेक बार हमने देखा है कि उसके माता पिता के सिवा किसी और ने इस धागे को उठाने का प्रयत्न किया है और इसने सांप बनकर उसे डस लिया है। तो दुष्यंत प्रसन्न होकर, मतलब कि अब दुष्यंत के मन के सारे प्रश्नों का जवाब उसे मिल गया। उस धागे ने सांप बनकर उसको क्यों नहीं डसा? क्योंकि दुष्यंत ही उसका पिता था। फिर वो क्या कहता है कि मन ही मन सोचो, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों आनंद न मनाऊं? मतलब कि उसके मन की जो इच्छा थी जानने की कि भरत किसका पुत्र है, उसकी माँ जो शकुंतला है वो किसकी पत्नी है, वो सारी इच्छा उसकी पूर्ण हो गई। वो जो जानना चाहता था वो इच्छा उसकी पूर्ण हो गई। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। मतलब कि अंत में दुष्यंत को पता चल जाता है कि भरत उसका ही पुत्र है और साथ ही साथ उसकी जो माँ है शकुंतला वो कोई और नहीं लेकिन उसकी ही प्यारी पत्नी शकुंतला है। ये सारा मनोरथ उसका पूर्ण हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी यह एकांकी पूर्ण होती है और हम आगे का पाठ अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।